राधे राधे दोस्तों, अगर आप सभी लोग नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको मात्र यही एक उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने से आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के व्रतों का फल भी मिलेगा, साथ ही में आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भी जरूर यहाँ पर पूर्ण होगी। तो अगर आप बिना व्रत रखे चैत नवरात्रि के इन व्रतों का फल लेना चाहते हैं, पूरे 9 दिनों का फल लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप इन चैत नवरात्रि का पहले दिन और चैत नवरात्रि का आखिरी दिन, मतलब कि पहला और 90 दिन का अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भले आप बीच का व्रत ना रखें, आप चैत नवरात्रि के पहले दिन का व्रत रख लें और 90 दिन का व्रत रख लें, तो भी आपको व्रतों का बहुत सारा फल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, अब अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं पूरे 9 दिनों के, तो भाई आपको कौन से एक उपाय को करने से इन पूरे 9 दिनों के व्रतों का फल मिल जाएगा, ये हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, देखिए ये जो उपाय है ये बहुत विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। इस उपाय को करने से आपकी कोई भी दुख और परेशानी दूर होगी और आपको व्रतों का यहाँ पर फल भी जरूर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। देखिए, ये जो उपाय है ये चैत नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक आपको करना है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, नहीं, चैत नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक करना है। पर इस बार चैत नवरात्र 8 दिनों की है, जिसमें से जो 2 दिन है वो 31 मार्च के हो रहे हैं, मतलब कि 30 मार्च के दिन से यहाँ पर हमारी चैत नवरात्र शुरू हो रही है, और जो दूसरा और तीसरा दिन है वो 31 मार्च के दिन पर ही पड़ रहा है और 6 अप्रैल के दिन तक ये हमारी चैत नवरात्र चल रही है ना। तो आपको इस तरीके से, मतलब कि इन 8 दिनों में पूरे अपने ये जो उपाय है इसको करना है। अब कैसे करना है वो हम जानते हैं। तो देखो, इस उपाय में आपको क्या करना है, उपाय का नाम भी सुन लो, उपाय है 9 फूल वाला उपाय, जिसमें आपको हर दिन 9 फूल बड़ा बढ़ाकर जो है उपाय यहाँ पर करना होता है, वो भी शिव जी के मंदिर में जाकर। आपके घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर हो वहां पर जाकर आपको उपाय करना है। इस उपाय में आपको ऐसा फूल चुन ले जो कि शिव जी पर चढ़ता हो और आपको प्रतिदिन ज्यादा मात्रा में मिल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि फूल बदल बदल कर चढ़ाओ, एक ही फूल चढ़ाना है। तो हमने उदाहरण के लिए सफेद फूल ले लेते हैं जो शिवलिंग पर चढ़ता है, तो वो फूल हम लोग मान लेते हैं। तो पहला दिन जब चैत नवरात्रि का रहेगा तो इस दिन आप लोगों को जो है 9 फूल लेने। कितने? 9 फूल, है ना, जो आपने चुने हुए हैं, चाहे गेंदे का चाहे गुलाब का। तो हमने सफेद फूल उदाहरण के लिए लिए हुए हैं, तो हमने 9 सफेद फूल लिए। इसके साथ में घी का दीपक, कौन सी? गोलबत्ती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, आटे का वो दीपक आप तैयार कर सकते हो, है ना। एक घी का दीपक तैयार करके अपने 9 फूल अपने साथ में रखकर सुबह सुबह अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर जाना है। इस उपाय को अगर सुबह करना शुरू कर रहे हो तो 9 दिनों तक सुबह ही करोगे, शाम को करना शुरू कर रहे हो तो 9 दिनों तक शाम को ही करोगे। इस बात का थोड़ा विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है वो बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए, जब चैत नवरात्रि का पहला दिन रहेगा तो 9 फूल और एक दीपक लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचना है। पहले अगर कोई पूजन अर्चना करना चाहते हो तो पूजन अर्चना कर लेना। उसके बाद में शिवलिंग के पास में बैठकर अपना वो जो घी का दीपक है उस घी के दीपक को जलाकर शिव जी के पास में उस घी के दीपक को रखकर भगवान से प्रार्थना कर अपने 9 फूल शिव जी पर चढ़ा देना और अपनी मनोकामना जो भी है वो भगवान शिव जी से एक बार बोल देना। ठीक है, चाहे व्रतों का फल लेना चाहते हो तो एक बार भगवान से बोल देना कि हमें 9 दिनों के व्रतों का भगवान आप फल दे देना। ठीक है, और ये जो 9 फूल है ये आप एक एक करके भी चढ़ा सकते हो। चढ़ाना आपको शिवलिंग के ऊपर ही है, भले फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक फूल, 9 फूल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है या एक साथ भी चढ़ा सकते हो। अब चैत नवरात्रि का जब दूसरा दिन होगा तो दूसरे दिन यही 9 फूल डबल हो जाएंगे, मतलब 18 फूल हो जाएंगे। इसमें हमें सब कुछ 9 के पहाड़े के हिसाब से चलाना है। हर दिन 9 फूल हमें यहाँ पर बढ़ाते जाना है। 9 के पहाड़े में जो जो अंक आएंगे उस हिसाब से आप लोगों को पूरे 9 दिनों तक यहाँ पर ये फूल चढ़ाने हैं। तो अगले दिन यही फूल 18 हो जाएंगे और 18 फूल जो है आप लोगों को क्या करना है, शिव जी के मंदिर लेकर जाने हैं, वो भी अपने घी के दीपक को साथ में लेकर। तो शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचते हो तो अपना घी का दीपक साथ में प्रतिदिन लेकर जाना है। मनोकामना पहले दिन बोलनी है और आखिरी दिन बोलनी है, बीच में आपको मनोकामना बोलने की जरूरत नहीं है, दुख और परेशानी बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको दूसरे दिन 18 फूल लेकर जाना है, वही फूल जो पहले दिन लेकर गए थे, और घी का दीपक लेकर शिव जी के मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव जी के पास में दीपक जलाकर अपने 18 फूल शिव जी पर चढ़ा देना। पर इस बार दूसरा और तीसरा दिन जो है 31 मार्च के दिन है, तो आप कोशिश करना कि जो दूसरे दिन के फूल हैं 18 फूल वो सुबह सुबह 31 मार्च को 9 बजे से पहले चढ़ा दो, और जो अगले दिन के, मतलब तीसरे दिन के जो उपाय है, तीसरे दिन के जो फूल हैं, मतलब कि 27, वो आप लोग सुबह 9 बजे के बाद चढ़ाओ। ठीक है, जिससे कि आप लोगों के ये 2 दिन के उपाय एक ही दिन में यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि 31 मार्च को दूसरा और तीसरा दिन एक साथ यहाँ पर पड़ रहा है ना। तो दूसरा दिन के जो फूल हैं वो सुबह 9 बजे से पहले चढ़ा देना है। बाकी लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साथ भी चढ़ा सकते हो ना। तो दूसरे दिन के फूल 18 आपको चढ़ाने हैं, तीसरे दिन के फूल आपको 27 चढ़ाने हैं, साथ में घी का दीपक भी जलाना है। इसके बाद में जो चौथे दिन के फूल होंगे, मतलब कि अगले दिन 1 अप्रैल के दिन के, वो हो जाएंगे 36 फूल। इसी तरीके से आपको हर दिन 9 फूल आपको बढ़ाते जाने हैं 9 के पहाड़े के हिसाब से, और जैसे ही चैत नवरात्रि का 9वां दिन आएगा तो पूरे आपके हो जाएंगे 81 फूल। तो 9वें दिन आपको पूरे 81 फूल लेकर जाने हैं। अब ये फूल आप चाहे खरीद कर भी लेकर जा सकते हो, किसी घर से तोड़कर भी लेकर आ सकते हो। किसी घर से तोड़ रहे हो तो उससे पूछ के लेकर आना, बाकी खरीद कर भी लेकर आओ तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमने आपसे शुरू में ही बोल दिया था, जो फूल आपको ज्यादा मात्रा में मिले आप वही फूल लेकर
मतलब वही फूल चुने और उसी से उपाय करें, ठीक है। तो 90 फूल पूरे पूरे 81 फूल आप लोगों को लेने हैं, 81 आपको फूल लेने हैं और शिव जी के मंदिर पहुंचना है, अपना घी का दीपक लेकर घी का दीपक जलाना है, शिव जी के मंदिर में रखना है। उसके बाद में अपने 81 फूल अब एक एक करके चढ़ाने में टाइम लगेगा, तो आप एक साथ भी इन फूलों को चढ़ा सकते हैं। चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर ही है, भले फिर वो अपने आप जलाधारी पर फिर गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 90वें दिन जब आप 81 फूल चढ़ाकर घी का दीपक लगाकर भगवान से आपको अपनी मनोकामना वापस से बोलना है, प्रार्थना जरूर करना है, अपनी जो भी दुख और परेशानी है वो जरूर बोलना है। और अगर व्रतों का फल लेने के लिए आप उपाय कर रहे हो तो आपको भगवान से बोलना है कि भगवान, हम 9 दिनों का व्रत तो नहीं कर पाए, पर हमने इस उपाय को माध्यम से आपको प्रसन्न करने की कोशिश करी है, तो हमें चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के व्रतों का आप फल दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक ये 9 फूल वाला उपाय करना है और इसके बाद आप लोगों को बिना व्रत करे हुए भी 9 दिनों के व्रतों का फल मिल जाएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आपकी दुख और परेशानी यहाँ पर दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, कमेंट में जरूर लिखिएगा। राधे राधे।